ये एक प्रश्न है कि मैम हम मरने से पहले सबको माफ़ कर दें और सबसे माफ़ी मांग लें तो वो अगले जन्म में हमें सकारात्मक ऊर्जा के रूप में मिलेंगे। जब हम किसी को माफ़ कर देते हैं तो जिस ऊर्जा का निर्माण हमने किया है, दो तरफों से जिन ऊर्जा का निर्माण हुआ है, वो ऊर्जा वहीं तक सीमित रहती है और अपने कर्म अनुसार समय आने पर कट जाती है। और चूंकि हमारे मन में कोई दुर्भावना नहीं है, हमने माफ़ कर दिया है, तो वो ऊर्जा इतनी आसानी से कटती है कि वो ऊर्जा आती है और आके चली जाती है और हमें पता भी नहीं चलता। ये ऐसे ही है जैसे आप किसी से उधार लें। एक पैसा आपने उधार लिया है, वो आप समय आने पर चुकता कर देते हैं, आपका पैसा चुकता हो जाता है। लेकिन एक पैसा आपने उधार लिया है, वो आपने ब्याज पे उधार लिया है, तो एक लंबे अरसे तक क्योंकि ब्याज भी उसमें जुड़ता रहा है, इसलिए वो अमाउंट बड़ा हो जाता है, आपको अधिक पैसा चुकाना पड़ता है। इसी तरह से यदि आपने किसी को माफ़ नहीं किया या किसी के गलत कर्म के लिए आपने उसे माफ़ नहीं किया या उसने आपको माफ़ नहीं किया, यानी दोनों तरफ से एक दुर्भावना, गलत भावनाएं मनों में पलती रहीं। ये भावनाएं एक तरह से ब्याज की तरह हैं, क्योंकि हमारे विचार तो नहीं रुकते हैं। यदि आपने किसी को माफ़ नहीं किया है या किसी से अपनी गलती का आपका एहसास है लेकिन आपने तहे दिल से माफ़ी नहीं मांगी है, वो जो गलत दुर्भावना है वो तो बार बार अपने विचार क्रिएट करेंगे, वो उस भावना के तहत बार बार विचार क्रिएट होंगे। यानी आपके जो कर्म है वो बार बार बढ़ता जाएगा, क्योंकि आप बार बार विचार क्रिएट कर रहे हैं, बार बार ऊर्जा का निर्माण कर रहे हैं। और चूंकि माफ़ी शामिल नहीं हुई है, माफ़ी वाली सकारात्मक ऊर्जा आपने क्रिएट नहीं करी है, इसलिए उसी प्रकार की ऊर्जा, गलत ऊर्जा ही बार बार क्रिएट हो रही है। जब आप किसी से माफ़ी मांग लेते हैं या आप किसी को माफ़ कर देते हैं तो वो अकाउंट वहीं पर समाप्त होता है और जो भी आप दोनों के बीच में हुआ उस अनुरूप आपको फल तो मिलेगा, लेकिन वो बहुत छोटा होकर मिलेगा, क्योंकि उसमें कुछ और आपने ऐड नहीं किया है। माफ़ी मांगने वाला और माफ़ करने वाला दोनों ही अपनी आत्मिक शक्ति को बहुत बढ़ा लेते हैं जब वो ये कदम उठाते हैं। और जितनी आत्मिक शक्ति बढ़ती जाती है उतनी आत्मा का बल बढ़ता जाता है। जैसे अगर हम अपने शरीर को अच्छी खुराक खिलाते हैं तो हमारे शरीर का बल बढ़ता जाता है। अगर हम एक्सरसाइज करते रहते हैं तो हमारी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती जाती है। इसी तरह से जब हम किसी को माफ़ कर देते हैं तो हमने अपने मन को अच्छा खाना खिला दिया है, हमारे मन का बल बढ़ गया है। अब आप कोई दुर्भावना क्रिएट नहीं कर रहे हैं, यानी आप अपने मन को पॉजिटिव ऊर्जा क्रिएट करने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। और ये ट्रेनिंग कभी ख़त्म नहीं होती। हमारा अक्षर ज्ञान समाप्त हो सकता है अगर हम इस जीवन में विद्या ग्रहण करते हैं, अक्षर ज्ञान लेते हैं, वो समाप्त हो सकता है इस जीवन के साथ। नव जीवन में जाके हम फिर से नर्सरी क्लास से अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं। लेकिन यदि हम अपनी आत्मा में परिवर्तन कर रहे हैं, अपने भावों में, अपने विचारों में, अपने संस्कारों में परिवर्तन कर रहे हैं, वो परिवर्तन चूंकि मन का है, वो आत्मा में फीड हुआ है, इसलिए वो नेक्स्ट बर्थ में फिर कैरी फॉरवर्ड होता है। आप अक्षर ज्ञान नेक्स्ट बर्थ में भूल सकते हैं, लेकिन संस्कारों का परिवर्तन, मन का परिवर्तन, ये अगले जन्म में भी आपके साथ जाता है, ये नहीं परिवर्तित होता। आज जो आप आध्यात्मिक ज्ञान लेकर एक सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण कर रहे हैं, अपने अंदर पॉजिटिविटी को भर रहे हैं, वो पॉजिटिविटी साथ जाती है। वो आध्यात्मिक ज्ञान जो ऊर्जा क्रिएट कर रहा है, ऐसा नहीं कि ज्ञान साथ में जाता है, लेकिन ज्ञान से जो ऊर्जा निर्मित हो रही है वो साथ में जाती है। और नेक्स्ट बर्थ में जाकर भी फिर व्यक्ति उस ज्ञान के प्रति आकर्षित होता है जिस ज्ञान ने उसके मन को, उसकी आत्मा को ताकत प्रदान करी है। ये वो आत्माएं होती हैं जो बहुत जल्दी नेक्स्ट बर्थ में जाकर फिर आध्यात्मिक ज्ञान के साथ जुड़ जाती हैं, बचपन से ही जुड़ जाती हैं, चाहे उन्हें घर का माहौल मिले या ना मिले, फिर भी वो जुड़ जाती हैं। इसलिए क्योंकि पास्ट लाइफ से ही उन्होंने अपने मन को वो पोषण दिया हुआ है, आत्मा में वो बल भरा हुआ है, इसलिए आत्मा उस ऊर्जा के प्रति दोबारा आकर्षित होती है। इसलिए आपका अक्षर ज्ञान समाप्त हो सकता है, लेकिन ये जो आप आध्यात्मिक ज्ञान ले रहे हैं, अपने आत्मा में, अपने मन में, अपने संस्कारों में परिवर्तन कर रहे हैं, ये साथ जाएगा, ये समाप्त नहीं होगा। ये नेक्स्ट बर्थ में भी फिर कर्म के रूप में आपके साथ चलेगा, आपके जीवन के कर्मों को प्रभावित करेगा। एक प्रश्न था कि यदि किसी को किसी प्रकार का कोई रोग है, मानसिक रोग है या कोई भी रोग है, तो क्या कर्म पूरा हो जाने पर वो अपने आप भी समाप्त हो जाता है?
जी हाँ, बिल्कुल समाप्त हो जाता है। किसी भी प्रकार का रोग या मानसिक या भावनात्मक कोई कमज़ोरी या शारीरिक कोई रोग कुछ भी है, जब वो जिस कर्म की ऊर्जा के वजह से क्रिएट हुए हैं, जब वो ऊर्जा समाप्त हो जाती है, तो वो चीज़ भी जो दर्द क्रिएट कर रही है वो भी समाप्त हो जाती है। यही कारण है कि आप देखेंगे कि बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो हमें बहुत तकलीफ देती हैं, लेकिन कुछ समय गुजरने पर चाहे परिस्थितियाँ वैसी ही हों, बातें वैसी ही हों, लेकिन उनसे जो दुख उपज रहा है वो समाप्त हो जाता है। वो इसीलिए हो जाता है कि जो ऊर्जा आप निर्मित करके आए थे, जिसकी वजह से वो परिस्थिति, वो दर्द जीवन में आया, जब वो ऊर्जा समाप्त हो गई तो उससे उत्पन्न होने वाला दर्द भी समाप्त हो गया। ये तो आप अपने जीवन में भी देखेंगे ना, आप समय समय पर अपने मन में परिवर्तन देखते होंगे। एक दिन सुबह अगर आप खुश नहीं हैं तो शाम को शायद आपका मन शांत हो, खुश हो, हल्का हो। अगर आप 2 दिन खुश नहीं हैं तो शायद तीसरे चौथे दिन आपका मन शांत हो, खुश हो। ये इसीलिए है कि ऊर्जा, ऐसा नहीं कि एक साथ एक ही जैसी ऊर्जा बार बार आ रही है, ऊर्जा में परिवर्तन हो रहा है जो आपके पास आ रही है, इसीलिए आपके भावों में भी परिवर्तन हो रहा है। और उसके साथ साथ आप जो ये आध्यात्मिक ज्ञान लेके अपने मन का पोषण कर रहे हैं, ये भी एक नई ऊर्जा का जो क्रिएट आप कर रहे हैं वो भी बहुत सकारात्मक है। इसी वजह से मन के स्थिति में भी आप समय समय पर परिवर्तन देखेंगे। और इसी कारण से ये जो आपने कहा कि कोई बीमारी आती है तो क्या वो बिना इलाज के भी ठीक हो जाती है? अगर आपने कभी गौर किया हो, बहुत से आत्माओं ने गौर किया होगा, बहुत से लोग जब अपने मृत्युशैया के निकट होते हैं तो बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारी इमोशनल पेन वो समाप्त होनी शुरू हो जाती है। ऐसा नहीं है कि वो जो इमोशनल पेन थी उसका सोर्स खत्म हो गया है, सोर्स वही है उसका, लेकिन फिर भी उससे दर्द उत्पन्न होना समाप्त हो गया है। कई बार तो लोगों की शारीरिक बीमारियां भी अंतिम समय के निकट पहुंचकर ठीक हो जाती हैं। ये अगर सबके साथ नहीं होता, लेकिन बहुत आत्माओं के साथ होता है। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको ऐसी आत्माएं बहुत नजर आएंगी अपने आसपास। ये इसीलिए होता है जब हमारे जो कर्म हमने किए हैं उनसे जो रिटर्न ऊर्जा हमारे पास आई है, जब वो समाप्त हो जाती है तो दर्द भी अपने आप समाप्त हो जाता है। उसको चाहे आप कोशिश नहीं भी कर रहे समाप्त करने की, लेकिन वो ऊर्जा चूंकि समाप्त हो गई है तो उससे क्रिएट होने वाला दर्द अपने आप समाप्त हो गया है। जिस भी तरह की परिस्थिति या शारीरिक बीमारी, ये भी तो हमारे कर्मों के रिजल्ट के रूप में ही तो सामने आई है। और जब कर्म का फल समाप्त हो गया तो वो बीमारी भी समाप्त हो जाती है। और जो आप सकारात्मक ऊर्जा क्रिएट कर रहे हैं, पॉजिटिविटी क्रिएट कर रहे हैं, आज जो अपने अंदर से गुणों का संचार कर रहे हैं, आध्यात्मिक ज्ञान का संचार कर रहे हैं, परमात्मा के प्रेम का संचार कर रहे हैं, ये इतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी आपके अंदर भर देता है कि वो ऊर्जा बहुत तेज़ी से समाप्त होती है। जो आपको तकलीफ दे रही है वो चीज़ समाप्त होनी शुरू हो जाती है और आप सुख शांति का, आनंद का अनुभव करते हैं। रिकी सिंह जी का एक प्रश्न है कि क्या हम अपने मन के विचारों को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं? ऐसा नहीं है कि सामने वाला आपके मन के विचार को एज इट इज़ कैच कर सकता है, जो आप उसके विषय में सोच रहे हैं वो उसे ऑब्जर्व कर सकता है, ऐसा नहीं है। लेकिन आप जो ऊर्जा क्रिएट कर रहे हैं उसकी फीलिंग सामने वाले तक ज़रूर जा सकती है। यदि आप किसी के विषय में बहुत अच्छा सोच रहे हैं, उसके कल्याण के विषय में सोच रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो आपके विचारों को पढ़ सकता है, लेकिन आपसे जो ऊर्जा फ्लो कर रही है वो ऊर्जा उस तक पहुंच रही है और वो उसके मन में ऐसे ही विचारों को उत्पन्न करने की, ट्रिगर करने की वजह बन रही है। यदि आपके प्रति उसके मन में कोई दुर्भावना भी होगी, लेकिन यदि आप उसके लिए अच्छे विचार क्रिएट कर रहे हैं तो धीरे धीरे, चाहे वो आपके लिए अच्छे विचार ना भी क्रिएट करे तो भी वो गलत विचार क्रिएट नहीं करेगा, क्योंकि वो ऊर्जा उसके पास जरूर पहुंच रही है। एग्जैक्ट विचार नहीं पहुंच रहे, लेकिन एनर्जी तो फ्लो हो रही है आपसे उस व्यक्ति तक लगातार। जिस ऊर्जा को आप बार बार उस व्यक्ति के विषय में सोचकर, जिस तरह के विचारों को आप बार बार उस व्यक्ति के लिए क्रिएट कर उस व्यक्ति तक पहुंचा रहे हैं, जब वो उस व्यक्ति तक पहुंचेंगे तो वो व्यक्ति उसी फीलिंग को महसूस करेगा जिस तरह के विचार आप उसके लिए क्रिएट कर रहे हैं। अगर आप बहुत पॉजिटिव, बहुत सकारात्मक विचारों का निर्माण कर रहे हैं तो बहुत एक अच्छी फीलिंग आपके प्रति वो उसके मन में उत्पन्न होगी। लेकिन जहाँ तक मन के विचारों को पढ़ने का सवाल है तो ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसा नहीं है कि कोई एग्जैक्टली आपके मन के विचार पढ़ सकता है, लेकिन आपकी भावना को महसूस जरूर कर सकता है।
लेकिन आज कलयुग में कोई भी आत्मा बहुत अधिक सकारात्मक रह नहीं गई है और ऊर्जा का प्रवाह तो दोनों तरफ से हो रहा है। यदि आपकी ऊर्जा उस पर असर डाल रही है तो वो भी तो लगातार यदि आपके विषय में सोच रहे हैं तो आप पर भी तो उनकी ऊर्जा का असर हो रहा है। यानी जिसकी ऊर्जा का प्रवाह अधिक है, जिसकी ऊर्जा ज़्यादा पावरफुल है, उसका असर सामने वाले पर पड़ रहा है। इसलिए बजाय इसके कि हम अपने मनों को इस धरती के पे रहने वाली आत्माओं के विषय में सोच कर बाद में उसमें उलझाने की बजाय यदि हम परमात्मा की ओर अपनी एनर्जी का फोकस करते हैं, यदि हम उनके विषय में सोचते हैं, तो जैसे हमारी ऊर्जा मनुष्यों तक पहुंच रही है वैसे हमारी ऊर्जा परमात्मा तक भी पहुंच रही है। और वहाँ चूँकि वो सकारात्मकता का सागर हैं, पॉजिटिविटी का भंडार हैं, सुख, आनंद और खुशी की किरणें ही बरसती हैं परमात्मा से। तो जब आप परमात्मा के विषय में सोचते हैं, आपकी ऊर्जा का कनेक्शन वहाँ से जुड़ता है, तो जीवन में सुंदरता, ज्ञान, खुशी, आनंद आना शुरू होता है, क्योंकि वहाँ सिर्फ यही है। ये एक प्रश्न है।